गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर सप्तम संस्कृत इसमें हम देखेंगे यूनिट थर्ड, देखेंगे संस्कृत वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि मातृभाषा का संस्कृत में अनुवाद, और आज हम देखेंगे संस्कृत वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद। तो संस्कृत वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद के विविध रूप हैं। कुछ हम रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला है अक्षरशः अनुवाद, दूसरा है छायानुवाद, तीसरा है तथ्यानुवाद। तो पहला अक्षरशः अनुवाद में अनुवाद के इस रूप में एक भाषा के शब्दों के स्थान पर संस्कृत भाषा के समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अक्षरशः अनुवाद कहा जाता है। यदि भाषा की इकाई अक्षर या शब्द न होकर वाक्य होते हैं, तथापि अक्षरशः अनुवाद में अक्षरों एवं शब्दों को ही विशेष महत्व दिया जाता है। फलतः अर्थ का अनर्थ हो जाता है और हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। ऐसा अनुवाद सार्थक न होकर मनोरंजन का साधन बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि संध्या अनाय का हिंदी अनुवाद नमक लाओ कर दिया जाए और कथन का आशय घोड़ा लाओ हो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अनुवाद में। दूसरा बताया छायानुवाद या मर्मानुवाद। तो अनुवाद के इस रूप में एक भाषा के अनुच्छेद के सारांश को भली भांति समझकर दूसरी भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। इस शैली में मूल भाषा का सार या मर्म मात्र पर बल दिया जाता है और भाषा शैली की उपेक्षा कर दी जाती है। तीसरा बताया तथ्यानुवाद। तथ्यानुवाद का यह सर्वोत्तम रूप माना जाता है अनुवाद का, क्योंकि इसमें न तो शब्दों के स्थान पर शब्द दिए जाते हैं और न मर्म मात्र को महत्व दिया जाता है, बल्कि मूल भाषा के भाव तथा शैली दोनों पर बल दिए जाते हैं। मातृभाषा अथवा मूल भाषा में अभिव्यक्त भावों और उसकी आत्मा को संस्कृत भाषा में इस ढंग से अनुवाद किया जाता है कि दोनों भाषाओं में बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रकट हो तथा ऐसा प्रतीत हो कि अनुदित रचना अनुवाद न होकर मूल लेखक की ही रचना है। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना माघ का प्रभात का वर्णन मातृभाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद की दृष्टि से प्रारंभिक स्तर के छात्रों से यह उम्मीद रखना कि वे अनुच्छेदों का अनुवाद संस्कृत में कर सकें। तो ये अनुवाद की प्रक्रिया मातृभाषा के अंतर्गत बताई गई और फिर आगे अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।